प्रणाम। पेड़, पीपल का पेड़ क्यों दोहरी प्रकृति का है? पीपल का पेड़ अत्यंत पूजनीय है, लेकिन उसकी प्रकृति जो है कहीं न कहीं अशुभ भी है। अशुभता का कारण क्या है? पीपल का वृक्ष कहते हैं रात में यहाँ पर विश्राम नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप विश्राम करते हो तो वह आपके लिए अनुचित होता है या फिर तकलीफ देने वाला या फिर दुख देने वाला होता है। पीपल के वृक्ष के लिए नीचे विश्राम कभी नहीं करना चाहिए। वर्जित, यह पेड़ पवित्र भी है और वर्जित भी है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसकी वजह क्या है? तो आइए जानते हैं। श्री पद्म पुराण की रहस्यमयी कथा बताती है कि क्यों पीपल वृक्ष को कुछ समयों के लिए पूजनीय और कुछ समयों के लिए भयावह माना जाता है। जब लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों देवियों का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन में लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों देवियों का प्रकट कालकूट, जिसके बाद अलक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ था और अमृत के आसपास ही लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। जब दोनों देवियां प्रकट हुई तो जो लक्ष्मी देवी थी वो सुख समृद्धि और धन वैभव को देने वाली हैं, लेकिन जो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की अशुभ बहन थी, उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। तब भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी ने विष्णु से कहा और विष्णु ने उन्हें रात्रि के समय पीपल वृक्ष में वास करने का आदेश दिया। यही कारण है कि रात्रि के समय रविवार के दिन पीपल वृक्ष को बिल्कुल छूना या उसके नीचे विश्राम करना बिल्कुल अनुचित माना गया है। जो अलक्ष्मी देवी थी उन्हें वैदिक मंत्र और होम अग्नि से बहुत कष्ट होता था, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। अलक्ष्मी देवी जो है दरिद्रता की प्रतीक है, जबकि लक्ष्मी धन धान्य की देवी। अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे वास करने वाली और हर शनिवार को उनसे मिलने वाली लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दरिद्रता की देवी, उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। उनकी एक बूंद मानी जाती है। लोगों का कहना है कि लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन में कालकूट के बाद यह उत्पन्न हुई थी। यह वृद्धा थी और इनके केस पीले, आंखें लाल तथा मुख काला था। देवताओं ने इन्हें वरदान दिया कि जिस घर में कलह हो वहीं तुम रहो। हड्डी, कोयला, केस तथा भूसी में वास करो। कठोर असत्यवादी, बिना मुंह हाथ धोए संध्या समय जो भोजन करने वाले हों। अक्षभ्य बच्चियों को तुम दरिद्र बना दो। लक्ष्मी से पूर्व इनका आविर्भाव हुआ था, अतः विष्णु ने लक्ष्मी का विवाह होने से पूर्व इन ज्येष्ठा का विवाह उद्दालक ऋषि से कर दिया गया था। पद्म पुराण या लिंग पुराण के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह दुसह नामक ब्राह्मण से हुआ था। फिर दुसह नामक ब्राह्मण ने उन्हें जो है पाताल लोक में छोड़ दिया था। कहते हैं कि विष्णु भगवान कार्तिक महात्म्य में कहा जाता है कि पति के परित दोनों लक्ष्मी और अलक्ष्मी, लक्ष्मी समृद्धि की देने वाली, अलक्ष्मी दरिद्रता को देने वाली हैं। दोनों बहनें जब अलक्ष्मी को पति ने परित्याग कर दिया था तो परित्यक्त यह रोती बिलखती बैठी थी और वह पीपल के नीचे बैठी थी। पीपल के नीचे बैठे बैठे तभी विष्णु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम यही पीपल के नीचे हमेशा रहोगी। वहीं पर शनिवार को लक्ष्मी इनसे मिलने आती है, अतः शनिवार को लक्ष्मी पीपल प्रद माना जाता है तथा अन्य समय में पीपल वृक्ष को छूना या उन्हें स्पर्श करना जो है बहुत ही कष्टकारक होता है, बहुत ही कष्टमय माना जाता है। नहीं छुआ जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। लक्ष्मी देवी लाल साड़ी में होती हैं और लक्ष्मी देवी जो है वह बहुत डरावनी रहती है। जब उद्दालक ऋषि से उनकी शादी हो गई तो उद्दालक ऋषि बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वहां की होम हवन और पूजा, वहां के मंत्रोच्चार उनके कानों में उनको कष्ट देने लगे। वो इतना परेशान हो गई कि वो अपने आप को पीड़ित पाने लगी। उद्दालक ऋषि बहुत परेशान हो गए। उद्दालक ऋषि को विवाह करने के लिए विष्णु भगवान ने प्रेरित किया था कि तुम उनका विवाह कर लो, तब मेरी शादी होगी। उद्दालक ऋषि ने शादी तो कर ली, लेकिन उद्दालक ऋषि इनसे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इन्हें होम हवन पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे इन्हें घुटन होती थी, इससे इन्हें परेशानी होती थी। इससे उद्दालक ऋषि बहुत टाइम तक साथ रहने के बाद जो है फिर परेशान हो गए और ये परेशान होकर के उन्हें लेकर के एक जंगल में चले गए। जंगल में जब ये जंगल में उद्दालक ऋषि चले गए तो फिर वहां पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ विश्राम कीजिए और मैं जाता हूँ, कुछ आपके भोजन का बंदोबस्त कराता हूँ।
जब वो भोजन का बंदोबस्त करके गए उसके बाद फिर वह लौट करके नहीं आए, वहीं उनको छोड़ करके चले गए। तो वह रोती बिलखती पीपल के नीचे बैठी थी। उद्दालक ऋषि ने इनका परित्याग कर दिया, क्योंकि उद्दालक ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे और पूजा पाठ धर्म में उनकी रुचि थी, हवन होम में उनकी रुचि थी, और यह जो है इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि पूजा पाठ हो। तो फिर भगवान, जब माता लक्ष्मी ने सुना तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा है, पीपल में मैं वृक्ष हूँ और तुम्हें यह आदेश देता हूँ कि तुम पीपल वृक्ष में ही विश्राम करो, यही तुम्हारा घर है और यही तुम रहो। इसीलिए पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि में रहना बहुत कष्टकारी होता है, बहुत क्योंकि अलक्ष्मी देवी जो होती हैं वो परेशान करती हैं। अलक्ष्मी का वाहन बिल्ली है, काली बिल्ली। यह देवी लक्ष्मी की बहन, दरिद्रता की देवी से संबंधित है। इसी कारण बिल्ली को अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी से जुड़ने के कारण नकारात्मक ऊर्जा ही निकालती हैं, नकारात्मक ऊर्जा ही मानी जाती हैं। ज्येष्ठा होने से की वजह से इनकी शादी वहां हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जो है समुद्र मंथन में मिली थी। अलक्ष्मी देवी का वही निवास होता है जहां पर कड़ी मेहनत हो, जहां पर कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है, जहां पर कड़ी मेहनत होती है, आलस्य होता है, परिश्रम होता है, और जहां पर लोग झगड़े करते हैं, जहां मारपीट होता है। और जो शाम के समय, उनसे कहा गया कि शाम के समय जो भोजन करे, शाम के समय जो भोजन करे और दुत क्रीड़ा में जो जो लीन रहे, वहीं पर तुम जा करके विश्राम करो, वहीं पर जो है तुम रहो। तो लक्ष्मी जो है बूढ़ी नैन के रूप में विचित्र बन जाती हैं और जा करके वहीं रहती हैं। कहते हैं कि जब जब जो है पीपल के पेड़ के नीचे इन दोनों लोगों का वास है, इसीलिए कहा जाता है कि पीपल का पेड़ वर्जित है और पूजनीय भी है। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते किसी अगले वीडियो में। यह थी कहानी इन लोगों की।